बरेली के पौष इलाके रामपुर गार्डन में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर हुई मारपीट के बाद दूसरे पक्ष बीजेपी नेता अर्जुन अग्रवाल ने स्वाभिमान टीवी से खास बातचीत में बताया कि मदान परिवार बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जिस वक्त ये सारी घटना हुई उस वक्त हम पूजा पाठ कर रहे थे। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले रामपुर गार्डन में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें मदान परिवार ने अर्जुन अग्रवाल पर मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत शहर कोतवाली में भी की गई थी। हालांकि मामले में दूसरे पक्ष अर्जुन अग्रवाल ने थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी है। अब मामले की पुलिस जांच कर रही है। आइए जानते हैं कि मामले को लेकर क्या कुछ कहना है अर्जुन अग्रवाल का। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। बरेली के रामपुर गार्डन में अभी 2 दिन पहले एक मारपीट की घटना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जो बरेली में मुख्य चर्चा का विषय बनी रही। तो यहाँ हमारे साथ अर्जुन जी हैं, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि ये घर कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या, क्यों आखिर भी ये इन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये घर कब्जाना चाह रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वाभिमान टीवी में। क्या कहना चाहेंगे कि आप पर जो आरोप लग रहे हैं, किस प्रकार के आरोप हैं, क्या है ये? भाई साहब, ये जो मैंने मकान जो है S6/35 ये मैंने श्रीमती लक्ष्मी मदान से ख़रीदा था जी 15/11/2014 को। जी इसमें देवयानी मदान और उनके मम्मी पापा भी रहते थे, और जब मैंने मकान ख़रीदा उस दिन से ही वो लोग झगड़ा करने लगे। वो चाहते थे किसी तरीके से कि ये लोग मकान में से निकल जाएं, और यहाँ पे 10-15-20 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आते जाते रहे। अच्छा। जी, जिसकी हम लिखित में तहरीर, जिस दिन हमने रजिस्ट्री कराई थी उस दिन भी लिखित में तहरीर हमने कोतवाली में दी थी कि झगड़ा कर रही हैं ये लोग, कृपया इनको शांत करा जाए। उसके बाद भी हमने बीच बीच में, महीने में, 2 महीने में, जब भी इन्होंने झगड़ा करा तो हमने तहरीर दी, और जब भी साफ़ सफाई करने आते थे, लड़ाई अधिकतर लड़ती थी, लेकिन हम लोग वापस चले जाते थे। अभी 22 तारीख को परसों जो प्रकरण हुआ उसमें हम लोग अपनी पुत्र वधू के साथ, बेटे बहू सबके साथ अपने उसका मंगलवार का दिन था, तो सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। जी। सुंदरकांड का पाठ कर, सफाई करने पर सुंदरकांड का पाठ करने ही बैठे थे, तो इनकी पत्नी ने, क्या कहते हैं, देवयानी की मम्मी ने एकदम मेरे गाल पे बहुत ज़ोर से बकोट लिया, मतलब थप्पड़ मार के बकोट लिया एकदम। तो जिसका मेरे सब मेडिकल वगैरह भी कराया है, मैं चोट आई थी मेरे कान के पास। ये आपके निशान वगैरह जो पड़े हैं जी चेहरे जी पे, जी उसी के निशान? जी जी, ये उसी के, और नखून से उन्होंने बकोट दिया था ना, उसके निशान है ये। अच्छा, ऐसा उनका भी ये आरोप है कि लगभग घर में घुस आए उन्होंने, ये गलत है। जो बुजुर्ग दंपत्ति थी दोनों को जी जी जी, बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट करी, सामान तोड़ा फोड़ा, उनके फ़ोन छीन लिए। मैं बता रहा हूँ। और जब देवयानी मदान आई तो उनके साथ भी मारपीट की गई। ये गलत कह रही हैं। हम लोगों की पूजा चल रही थी जब इनकी मम्मी ने थप्पड़ मारा, उस समय अंशु मदान नहीं थी, देवयानी नहीं आई थी। लेकिन देवयानी ने आते ही, जबकि उस समय जब इनकी मम्मी ने थप्पड़ मारा तो पुलिस को सूचना कर दी गई थी, तो पुलिस गेट पे आ चुकी थी। अचानक से देवयानी मदान आई और आते ही पुलिस के रोकते रोकते भी अंदर आ गई उस समय, जबकि चौकी इंचार्ज और 3-4 कांस्टेबल और खड़े हुए थे गेट पे। उनके रोकने से भी देवयानी मदान नहीं रुकी, अंदर आके मारपीट एकदम करके मेरी बहू को उन्होंने चोटी पकड़ के कुर्सी से नीचे गिरा दिया, उसके हाथ में से बच्चा को छीन लिया। अच्छा। जी जी, और उसके 2-4 घूंसे कस के मार दिए। अच्छा, तो इस बीच बचाव में उनके भी चोट लगी, और मेरे बहू के भी काफ़ी चोट लगी, और घर वालों के, बेटे के भी, सबके चोट, मतलब सबके ही लगी, उनके भी लगी, हमके भी लगी। लेकिन उन्होंने, मतलब ये जो बिल्कुल एकदम हमलावर हो गए। अर्पण जो आए देवयान से, वो तो शशांक थे, सनी थे, वैभव थे, अतुल थे, और 2 लड़के अतुल ने या अर्पण ने और भेजे थे जो दीवार फांद के अंदर घुसे, जिनके मोबाइल गिर गए थे। वो मैंने मोबाइल भी पुलिस में जमा कराए। उन लड़कों को चालान भी पुलिस ने शायद करे हैं 151 या किसी धारा, मुझे यह आइडिया नहीं है। लेकिन जब मैं परसों वहाँ तहरीर देने गया था कोतवाली पे 22 तारीख को जी, तो वो लड़के उस समय तक वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, ये आरोप लग रहा है कि कम से कम 15 से 20 लोग थे और सबके हाथों में डंडे थे। अरे भाई साहब, बुरी यहाँ तरह पे से पीटा है। गलत, ये सारे आरोप गलत हैं। यहाँ पे CCTV कैमरे हर कोठी के आगे लगे होंगे, आप देख सकते हैं। कहीं भी किसी से भी निकलवा के, कहीं भी कुछ करके, कोई किसी के हाथ में, मेरे कोई ऐसा तो है ही नहीं हम लोग हाथ, मतलब डंडे और वो लेके आएंगे, बल्कि अर्पण के हाथ में उसने कमर में से गुप्ती निकाल के हम लोगों को बतानी थी अंदर से। अच्छा। कि चले जाओ नीचे मकान छोड़ के,
क्योंकि वो अभी नया नया। उसमें शायद 2 पोर्शन है, एक पोर्शन आपका है, एक पोर्शन जो है जी डॉक्टर जी मदान का जी है। जी जी। तो जो आपने पोर्शन में थे, हम अपने ही पोर्शन में थे। वो लोग जबरदस्ती हमारे मकान में बार बार घुस घुस के बार बार लड़ाई लड़ते हैं और मतलब हर काम में व्यवधान डालते हैं। उनको लगता है कि उनकी ताई जो उनको मकान बेच गई, वो मकान उनकी ताई का कोई बेटा नहीं था, इनको लगता था ये मकान उनका हो जाएगा। अच्छा। जी जी। अब उनके बेचने से उन लोगों के सपने टूट गए, तो वो हमसे लगातार लड़ती रहती हैं। देखिए, उन्होंने भी आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई बिल्कुल है, दर्ज तो क्या कराई है। जवाब में आपने भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए? जी, हमने भी कंप्लेंट दर्ज कराई है, हमने भी पुलिस में FIR दर्ज कराई है। जी जो हमें चोट लगी है, मेडिकल वगैरह भी कराया है उसका। जी। और बाकी जांच मैं तो खुद कहूँगा, आप पूरे मोहल्ले में किसी से ही बात कर लें, हमारे बारे में भी और देवयानी के परिवार के बारे में भी, तो आपको सत्यता अपने आप पता चल जाएगी। मैंने तो यहाँ तक कि अर्पण से बाद में भी कहा कि बेटा तुम्हारे जो आज कांड कराई अच्छी बात नहीं थी, चोट तुम्हारे भी लगी, चोट हमारे भी लगी, लेकिन हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। इतना भी मैंने अर्पण से खुद कहा। उनकी माता जी को मैंने संतरा तक खिलाया, उनका गला सूख रहा था बोले, तो जबकि उनके कोई मतलब इस तरह की नहीं, मैंने संतरा अपने हाथ से दिया उनको। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये उसके बाद की बात है ये? जी जी, जब मार पिटाई कर रहे थे उसके बाद की बात है ये। अच्छा जी। उसके बाद ये मतलब सारा जो पुलिस को, अच्छा, एक आरोप उन्होंने ये लगाया कि पुलिस बाहर खड़ी रही, उसके बाद हमारे साथ ये घटना हुई। नहीं नहीं भाई साहब, पुलिस बाहर नहीं खड़ी रही, पुलिस किसी को अंदर आने से रोक रही थी। अच्छा। हम लोग भी बाहर थे सारे, देवयानी हम सबको फांदते हुए एकदम अंदर का पुलिस को धक्का देते हुए अंदर गई थी। अच्छा। ये बात आप पुलिस से ही मालूम कर सकते हैं, और चश्मदीद लोग 10-20 लोग और इकट्ठा थे, उनसे ही पूछ सकते हैं। यही हुआ है इस समय। फिलहाल देखिए, मामला इस समय पुलिस के जांच में है, पुलिस जांच कर रही है मामले की, और ये बरेली का सबसे हाईलाइटेड मामला रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये कागज़ हैं जिस पे जो अभी तक जितने भी ये वो एप्लीकेशनें हैं जो DM साहब को और सारे बाकी प्रशासन को दी गई हैं। 15/11/2014 को ये रजिस्ट्री कराई थी, उसकी कॉपी ये है। अच्छा। और इसके बाद इन्होंने झगड़ा करा, तो मैंने तुरंत इसकी FIR मैंने मतलब तहरीर मैंने थाना कोतवाली में दी 15/11/2014 को शाम को। उसकी तहरीर ये है। उसके बाद ये बीच बीच में झगड़ा जब कोतवाली में दे के आ जाता था कभी, और कभी कभी नहीं भी दे के आता था। ये है लगातार। इस पे, इस वाली तहरीर पे उन्होंने आदेश भी करा था दोनों पक्षों को थाने में बुलाया जाए समाधान दिवस पे या थाना दिवस पे। तो ये पहुँचे भी थे डॉक्टर साहब, और उन्होंने कहा था आइंदा से झगड़ा नहीं होगा। और उसके बावजूद भी लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज कभी भी नहीं आए, हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। तो अभी मामला फ़िलहाल दोनों की तरफ से दर्ज कर लिया गया है, और पुलिस जांच कर रही है कि इस मामले में कौन सही है और कौन गलत है। आखिर ये मामला सिर्फ प्रॉपर्टी का है, और इसमें जिस भी प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं, जिस प्रकार के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सभी पुलिस के जांच के घेरे में हैं, और जल्द ही पुलिस कोई नतीजे पर पहुंचेगी। जो सही होगा उसके साथ सही होगा, जो गलत होगा उसके साथ गलत होना ही चाहिए। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान TV के लिए।